स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोग रिएक्शंस ऑफ मेटल पढ़ रहे थे और रिएक्शंस ऑफ मेटल्स के अंदर हम लोगों ने सोडियम की रिएक्शन जिसमें वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और मिक्स वुड्स रिएक्शन पढ़ ली थी। मैग्नीशियम की रिएक्शन से हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया था और जिंक की रिएक्शन से हम लोगों ने फ्रैंकलैंड अभिकर्मक फ्रैंकलैंड रिएक्शन बनाया था। बच्चों, एक रिएक्शन और मेटल की आती है, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस अभिक्रिया की बात करें हम लोग, क्या होता है बच्चों इसके अंदर। पहली बात तो यह है कि यह अभिक्रिया वन डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड देते हैं, 3 डिग्री नहीं देते। कोरेहाउस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपने लिया RX और इसकी रिएक्शन करा दी आपने Li के साथ में, तो यहां बन जाता है बच्चों हमारे पास में RLi प्लस LiX। ये एल्काइल लिथियम जो आपको नजर आ रहा है RLi, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग कॉपर से, तो हमारे पास में यहाँ ये बन जाता है R2CuLi। अगर मान लीजिए कई बार रिएक्शन ये CuX के साथ भी बन जाता है, तो यहाँ से हमारे पास में LiX एक बार और चाहो तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। उसके बाद फर्दर रिएक्शन अगर हम लोग कराएं R2CuLi की साथ में रिएक्शन करा दें, इसके हम लोग R-X से, R-X का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये वाला R इससे थोड़ा सा चेंज होगा, ये वाला R इससे डिफरेंट होगा। मान लीजिए अगर यहाँ मिथाइल है तो इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए और मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ मेरे पास बन जाता है R, एक बन जाता है हमारे पास में R के अलावा हमारे पास में बन जाता है RCu और साथ में बन जाता है हमारे पास में बन जाएगा साथ में LiX। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोरेहाउस रिएक्शन या कोरेहाउस अभिक्रिया। समझ में आ रहा है ये आपको मैंने क्या बताया। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं कि जब लिथियम के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इसको पहचान जाओगे कि कोरेहाउस रिएक्शन से। अब कोरेहाउस रिएक्शन में पहचानने वाली बात यह है कि जो आपके साथ में जो मिक्स एल्केन जो बना आपका मिश्रित एल्केन बना, उसमें आपका R बनेगा और R जो कॉपर के साथ जो अटैच होगा वो आपका पहले वाला एल्किल हैलाइड है, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ। देख से गौर से देखना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया CH3 का होल ट्वाइस CHCl, ये मैंने 2 डिग्री हैलाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी आपने 2Li के साथ में। सेम बस R की जगह मैंने 2 डिग्री ले लिया। 2 डिग्री आप जानते हो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको। ये ऐसे है, समझ में आ रहा होगा आपको कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो 2 से अटैच है, तो 2 डिग्री हो गया अपने आप में। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना था बताइए, R अपनी जगह मतलब CH3 का होल ट्वाइस CH अपनी जगह एज इट इज, साथ में क्या बन जाएगा, जुड़ जाएगा Li प्लस इधर बन जाएगा LiCl। फर्स्ट वाली रिएक्शन का रिपीट किया है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो जो हमारे पास में बना है CH3 का होल ट्वाइस
CHLi की रिएक्शन हम लोगों ने करा दी कॉपर आयोडाइड के साथ में, CuI के साथ में रिएक्शन करा दी। कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों, यहाँ लिखे हुए हैं 2 मॉलिक्यूल। यहाँ बन जाएगा मेरे पास में CH3 का होल ट्वाइस CH2 बनेंगे ये, तो पूरे का ट्वाइस CuLi प्लस LiCl आपका वापस बन जाएगा। उसके बाद थर्ड रिएक्शन आपने करवाई, CH3 का होल ट्वाइस CH का होल ट्वाइस CuLi की रिएक्शन आपने करवाई, मान लीजिए इसकी CH3 CH2 CH2Cl के साथ में, प्रोपिल क्लोराइड के साथ में आपने रिएक्शन कराई। R डैश इसी को कहा मैंने क्योंकि अलग है कार्बन, ठीक है, अलग स्टाइल का है ये। अब इसके अंदर हम लोग बनेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा बताइए, हमारे पास में एक तो R तो पूरा आएगा, R हमारे पास में यही तो है, तो R तो हमारे पास में पूरा आ गया, R पूरा आ गया तो CH3 का होल ट्वाइस CH, ये तो R पूरा आ गया मेरे पास में, ठीक है। R डैश मेरे पास में क्या है, R डैश मेरे पास में है CH2 CH3 प्लस फिर बनेगा आपके पास में RCu, R मेरे पास में आपको नजर आ रहा है, बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH साथ में कॉपर प्लस LiCl, इसी को बोलते हैं हम लोग कोरेहाउस रिएक्शन। अभी इतना लंबा रामायण आपको जेट ICR में याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको हैंडल आउट कैसे करेंगे, एग्जाम में खास बात ये होती है। तो इसको हैंडल आउट करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि आप जो भी एल्किल हैलाइड लेंगे या R जितने भी कार्बन लेंगे, ये R हमेशा जब भी फाइनल प्रोडक्ट आप बनाएंगे, अंतिम उत्पाद बनाएंगे, उसको कॉपर के साथ जोड़ेंगे। पहली बात तो ये करनी है, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि जब दूसरा R डैश आपके पास में मौजूद होगा, R डैश मौजूद होगा, तो एक प्रोडक्ट आप जो बनाएंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि R को R डैश के साथ जोड़ना है, समझ में आ गया, दूसरा हो गया। और तीसरा उत्पाद आपको पता है LiCl बनाना है। बिल्कुल सिंपल सी बात ये क्लियर हो जाती है। ये कहलाती है आपके कोरेहाउस रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में भी एक लाइन लिखी जा सकती है, लिख लीजिए कि यह अभिक्रिया भी उच्च एल्केन बनाने के काम में आती है, यह अभिक्रिया भी उच्च एल्केन बनाने के काम आती है, इसी को कोरेहाउस रिएक्शन कहते हैं। इसका शॉर्ट अगर हम लोग फॉर्म बात करें, ये क्वेश्चन के बेस पर हम लोग बात करें, मिटा दूं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 2 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस की जा सकती है। यहां पहला क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन से अभिक्रिया कोरेहाउस के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए RX प्लस Li प्लस CuX प्लस R डैश X इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ऑप्शन बी RX प्लस Na प्लस RX अपॉन ड्राई ईथर प्रोडक्ट। ऑप्शन सी RX प्लस 4Na PB प्रोडक्ट। ऑप्शन डी ऑल। पहचानने का सिंपल तरीका है, बता देंगे आप लोग, फर्स्ट वाला आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3
CH3 CH CH3 Cl ऊपर लिख दिया मैंने। यहाँ पर नंबर 1 LiX और नंबर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर CuI और बना दिया प्रोडक्ट। ऑप्शन ए लिखा है इसके अंदर मैंने। ऑप्शन ए लिखेंगे इसके अंदर ब्यूटेन। ऑप्शन बी लिखा आइसो पेंटेन। सी लिखा आइसो हेक्सेन। डी लिखा सभी। बोलें तो मैंने आपको बताया था जब भी कोरेहाउस रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग तो सिंपल सी बात यह है कि ये और ये आपस में जोड़ के देख लो क्या बन रहा है। तो मैंने इसको जोड़ दिया तो यहाँ बना मेरे पास में CH3 CH2 CH2 CH, ये CH3 और ये CH3 काउंट किया 1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा। इसको 2 CH3 कॉर्नर पे हैं। आइसोहेक्सेन विल बी आंसर। मान लीजिए आइसोहेक्सेन की जगह यहाँ पर होता, आइसोहेक्सेन की जगह यहाँ होता आइसोहेप्टेन। सेम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये करेंगे प्रोडक्ट लिख करके आइसोहेक्सेन लिख करके आइसोहेक्सेन को टिक करेंगे। अगला टॉपिक लिखेंगे वही क्वेश्चन लिखेंगे सेम। ऑप्शन लिखेंगे ब्यूटेन आइसोब्यूटेन और आइसोएक्टेन ऑक्टेन और फिर उसके बाद में हम जो लिखेंगे इसके अंदर अगला तो हम लिखेंगे इसके अंदर बच्चों सेकंड वाला प्रोपिल क्यूप्राइट। अब इसकी बात कर ले हम लोग। मान लीजिए तो ब्यूटेन तो बनने से रहा, आइसोब्यूटेन बनने से रहा, आइसोहेप्टेन बनने से रहा। तो एक प्रोडक्ट हम लोगों ने ये भी तो बनाया था RCU। तो RCU हमारे पास में R है तो ये प्रोपिल क्यूप्राइट आपका आंसर चला जाएगा। समझ में आ गया? बोलो क्लियर हो गई बात? तो यहाँ ये ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पर अगर यहाँ भी 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, ठीक है, कॉपर वाले अगर ऑप्शन 2 होते हैं हमारे पास में तो ये वाला ऑप्शन चला जाता है हमारे पास। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोरेहाउस रिएक्शन का एक तो नाम से क्वेश्चन आ जाता है कोरेहाउस रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो लिथियम को देख के पहचान लेना। और दूसरा मैंने आपको इसके अंदर बताया कि जब भी हम लोग कोरेहाउस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं तो दोनों जो कार्बन होते हैं उनको दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो ये थी आपकी रिएक्शन विद मेटल। इसके बाद में अगला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं कंपटीशन जिसमें उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं आते हों। 100% उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो टॉपिक क्लियर आपके होना बहुत जरूरी है। कोई सा भी एग्जाम हो और किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर हो आप उठा के देख लेना, वो टॉपिक आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम है अपचयन। हेडिंग लिखेंगे रिडक्शन। अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे, जेट का, ICR का, BHU का, नीट का, JEE मेंस का, एडवांस का, किसी का भी पेपर उठा के आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। रिडक्शन और अपचयन की बात करें हम लोग तो जब भी अपचयन वर्ड आपको दिखाई दे, सुनाई दे, तो इसका मतलब होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब भी मैं आपसे बोलूं अपचयन, आपकी तुरंत आवाज आनी चाहिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब भी बोलूं अपचयन आप कहेंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया।
अपचयन वर्ड दिखते ही आपको समझ जाना है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है। अब दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है तो हाइड्रोजन देगा कौन? तो हाइड्रोजन देने के लिए जो बंदे हाइड्रोजन देते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो आपको हाइड्रोजन देंगे। तो अगर अपचायक की बात करें हम लोग, अगर अपचायक की बात करें जो अपचयन करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो हमें हाइड्रोजन देते हैं। मान लीजिए कहीं भी विपदा आती है, अभी कोरोना चल रहा है, ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत है, तो लोग लाएंगे तो ऑक्सीजन ही, लेकिन उसके लिए सब लोग ऑक्सीजन नहीं दे रहे, पैसा दे रहे। इस तरीके से रिएजेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो देंगे सब हाइड्रोजन ही। मतलब रिएजेंट कुछ भी हो, जब भी अपचयन वर्ड आ जाए तो आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी ही करानी है। अब हम लोग बात करें तो वो रिडक्शन जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जो अपचायक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, हाइड्रोजन देने वाले अभिकर्मक अपचायक कहलाते हैं। ये निम्न है। कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो हाइड्रोजन देने का काम करेंगे? तो इसके अंदर नंबर 1 हम लोग लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे इसके अंदर हम लोग NH2 ऑब्लिक ALC डॉट KOH ऑब्लिक CH2OH CH2OH। इसका नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। इसका नाम है हाइड्रोजीन। इसका नाम मैंने आपको बता दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में, नाम था इसका ग्लाइकॉल। पूरा एक रिएजेंट साथ में आएगा, इसको आप जानते ही हो एल्कोहलिक KOH है। सेकेंड बात करें हम लोग, ये पूरा एक साथ लिखा हुआ आएगा, बस ध्यान रखना। दूसरा हम लोग बात करें ZnHG ऑब्लिक HCl। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो यह है P+HI। चौथे की बात करें हम लोग तो हमारे पास में आ जाएगा LiAlH4। पांचवे की बात करें आ जाएगा NaBH4। 6 की बात करें आ जाएगा PTPDNi। 7th की बात करें हम लोग तो हमारे पास में आ जाएगा PB ऑब्लिक BaSO4। PD ऑब्लिक BaSO4। उसके बाद में 8th नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर SnCl2 ऑब्लिक HCl। 9th नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा डाइबल H। और भी नाम है इसमें, अभी हम लोग आगे लिखेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास में ये पूरा रिएजेंट आ जाता है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वोल्फ-किश्नर अपचयन। इसको बोलते हैं वोल्फ-किश्नर अपचयन। अगर ये किसी एरो पे आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लीमेंशन अपचयन। इसकी बात कर रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं है, आप इसका नाम विराट कोहली रख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, दारू का ठेकेदार। ये आ जाए आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट।
सोडियम बोरो हाइड्रेट, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसका भी कोई स्पेशल नाम नहीं, सिंपल है। इसकी बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग रोजेनमुंड अपचयन। ये आ जाए तो इसको बोलते हैं क्लीमेंशन अपचयन। ये डाइबल एच जब पढ़ाऊंगा तब लिखाऊंगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, अभी डाइबल एच लिखिए। इसके अलावा अपचयन की ही बात करें तो एक आता है हमारे पास में Na/ETOH, ET इथाइल को बोलते हैं, ETOH की जगह वो ये भी लिख सकता है C2H5OH एथेनॉल। जब ये लिखा हुआ आ जाता है तो इस रिएक्शन का नाम होता है बूवो ब्लांक अपचयन। इसके अलावा बात करें तो एक आएगा आपका MgHg/HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं पिनेकॉल अपचयन। और इसके अलावा अगला ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास में आ जाता है अगला ऑप्शन मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले अपचयन। ये कुछ 12 टाइप के रिडक्शन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, अपचयन आते हैं। अब इसको कैसे डील करना है बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। अभी मैंने ये बताया आपको कि जब भी किसी भी रिएक्शन के नाम के आगे अपचयन वर्ड सुनाई दे आपको, तो आपको समझ जाना है कि आपको रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन के साथ। एक बात तो ये हमारे बात क्लियर दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों आपको कि कई बार वो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है उसको, वो तो केवल 4 रिएजेंट ऑप्शन देता है, बोलता है बताओ निम्न में से अगर वोल्फिकेशन अपचयन कराना होगा तो किसके साथ कराएंगे, इनमें से 4 ऑप्शन को छांट के दे देगा। आपसे कह देगा बताओ क्लीमेंशन अपचयन कराना है तो कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, बताओ रोजेनमुंड अपचयन कराना है तो हम लोग कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे। तो एक तो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा इसमें रिएक्शन चलानी पड़ती है, रिएक्शन को कैसे चलाते हैं वो हम लोग बात करेंगे। समझ में आ गई बात को तो आप लोग लिख देंगे पहले अपचयन क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन देने वाले अपचायक कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये तकरीबन 12 प्रकार के हम लोग आपको पढ़ाएंगे, एक आध और एक्स्ट्रा कर लेंगे इसके अंदर आगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम लोग इसकी स्टडी चालू करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए शुरुआत के तीनों की बात करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। शुरुआत में 3 मैंने बात की। 1 क्या था हमारे पास में, NH2 ऑब्लिक क्या था, AlCKOH ऑब्लिक क्या था, ग्लाइकॉल। दूसरा क्या था, ZnHg ऑब्लिक HCl। थर्ड क्या था, थर्ड था P+HI जिसको आपने विराट कोहली कहा था। अगर ये तीनों में से कोई भी आपको रिएक्शन में दिख जाए तो करना क्या है बच्चों, ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों C+O को CH2 में बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी C डबल बॉन्ड हो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए तो C डबल बॉन्ड को उड़ा देना और CH2 लगा देना। अभी होता क्या है, ये मान के चलिए C डबल बॉन्ड O है, हमारे पास में 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन करके लिख लीजिए।
2 हाइड्रोजन H2 निकाल लेते हैं, 2 हाइड्रोजन चिपक जाते हैं और CH2 बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीनों एक ही काम करते हैं, जब भी C डबल बॉन्ड O आएगा उसको उड़ा देना है और CH2 लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया HCHO, इसको अगर इस फॉर्म में लिखूंगा सजा के तो कैसे लिखा था, अभी बताया था मैंने आपको, क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन करा दिया आपने, अब वो उसकी मर्जी है, चाहे तो आपको नाम लिख के दे दें वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, और चाहे तो रिएजेंट लिख दें, चाहे तो ये पूरा लिख दें, चाहे तो नाम लिख दें। क्या बनेगा बताइए, ये H अपनी जगह पर, ये C डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा बताओ, CH2 में मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा बताओ, CH4, नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। आप मुझे बता सकते हैं इस फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, आप कहोगे सर इसका IUPAC नाम है मेथेनेल। क्या नाम है भैया इसका, इसका नाम है मेथेनेल। मेथेनेल से बन जाता है मेथेन। अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ ये हो CH3 CHO, जिसको आप लोग एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, आप लोग बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, इसी का IUPAC नाम आप बोलते हैं एथेनेल। अगर एथेनेल की रिएक्शन वही, आप अगर इसको सजा के लिख दो तो कैसे लिखोगे, एक बार H, एक बार CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर आपने यहाँ लिख दिया NH2 ऑब्लिक ALC डॉट KOH ऑब्लिक CH2OH, और यहाँ आपसे बताया भाई क्या करना है, इसको उड़ाना है, क्या लगाना है, आप कहोगे सर इसको उड़ा करके मुझे लगाना है CH2। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को अकेला नहीं लिखते, मिला के लिखते हैं, मिला देंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। क्या बन गया भैया, आप कहेंगे सर एथेन बनाता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें CH3 क्या बोलते हो आप इसको बोलते हो आप लोग कीटोन। IUPAC नाम आप जानते हो 2 प्रोपेनॉन होता है, बता चुका हूँ आपको। अगर इसको सजा के लिख दे तो क्या करेंगे भैया, CH3 हो जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन पे लिख दिया आपका वॉल्फ किश्नर। ठीक है, पूरा लिख सकता है, नाम लिख सकता है, शॉर्ट में लिख सकता है, रिएजेंट लिख सकता है। करना क्या है, इसको उड़ाना है, क्या लगाना है, CH2 लगाना है। कंपाउंड बन गया CH3 या इसको लिख सकते हो आप लोग CH3 क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका प्रोपेन। तो ध्यान रखना, यूं कहा जा सकता है कि ये तीनों रिएजेंट्स का एक ही काम होता है कि ये कार्बोनिल यौगिकों को, ये रिएजेंट्स क्या करते हैं बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों को किस में बदलते हैं बच्चों, ये एल्केन में बदलने का काम करते हैं। तो अगर आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा अभिकर्मक या निम्न में से कौन सा अपचायक कार्बोनिल यौगिकों को एल्केन में परिवर्तित करता है, आंसर तीनों में उपरोक्त सभी चला जाएगा। ठीक है, P+ लाल फास्फोरस और HI कहलाता है, ये GH के कहलाता है जिंक अमलगम। क्या कहलाता है, जिंक अमलगम। इसका नाम है बच्चों जिंक अमलगम। और आपको गुरुजी ने जब पढ़ाया था और बताया होगा गुरुजी ने कि जब भी धातु किसी पारे के साथ जुड़ा होता है, धातु जब पारे के साथ जुड़ा होता है तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, इसको बोलेंगे जिंक अमलगम। ऐसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पिनोकॉन पढ़ा था MgHg, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमलगम। अगर मैं NaHg लिख दूंगा तो ये कहलाएगा सोडियम अमलगम। और अमलगम में ये भी आपने रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अमलगम में धातु की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। लेकिन बहरहाल हम तो ऑर्गेनिक में भी ये बात कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा अपचयन, और अपचयन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के अंदर सीधी सी बात हम लोगों ने ये कही बच्चों, सीधी सी बात ये कही हम लोगों ने कि जब भी ये तीनों आ जाएंगे हमें C डबल बॉन्डों को उड़ाना है और CH2 लगाना है। अगर इसको हटा करके मैं यही रिएक्शन लिख दूं, इसको हटा दूं और इसकी जगह अगर मैं लिख दूं ZnHg ऑब्लिक HCl,
तब भी यही बनेगा। इसको मैं हटा दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं ZnHg/HCl तब भी यही बनेगा, और इसको हटा के मैं लिख दूं ZnHg/HCl तब भी यही बनेगा। तो कहने का मतलब ये आपको ये ध्यान रखना है कि भैया चीज़ तो एक ही बननी है, बनाने के लिए जो चीज़ लेनी है वो भी एक ही लेनी है, लेकिन अगर रिएजेंट आपने दूसरा ले लिया, रिएजेंट आपने ये ले लिया तो वोल्फ-किश्नर कहलाएगा, ये ले लिया तो क्लीमेंशन कहलाएगा, और ये ले लिया तो आपका सिंपल अपचयन कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? यूँ कह सकते हैं कि भैया नमक तो खारे पानी की झील से ही बनेगा नमक ही, लेकिन जो ब्रांड बनाएगा, टाटा बनाएगा तो टाटा का कहलाएगा, बाटा बनाएगा तो बाटा का कहलाएगा, और कोई और ब्रांड बनाएगा तो उसका कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, देखो अभी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो फटाफट से आंसर बता दोगे आप। तो जब रिडक्शन के जो 12-14 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे, जब वो सारे रिडक्शन के पॉइंट, जब सारे अपचयन के पॉइंट हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस पे एक साथ क्वेश्चंस के अपचयन पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? क्लास आप कंटिन्यू रखिए, पारस आपकी तैयारी पूरी करवाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। अभी थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ऊपर नीचे रहे, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, क्लास आपके रेगुलर चलेंगे तो क्लास लेते रहिए। सिलेबस आपका टाइम से पहले करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, इस अपचयन वाले टॉपिक को पूरा कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।